वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके बुक में गिवन होते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहीं से कभी कभी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है बाकी सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके पूरी क्लास 10th की साइंस को फ्री में पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि हमारे पास करंट गिवन है 0.5 एम्पेयर, टाइम हमको दे रखा गया है बेटा 10 मिनट। तो ये मिनट में दे रखा गया है तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 60 दैट इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड। हमसे क्या बोल रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है, हमको Q की वैल्यू को फाइंड करना है। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट Q इक्वल्स टू क्या होता है, I × T के बराबर होता है। I की वैल्यू आपकी कितनी है 0.5 और टाइम कितना है आपका 600। तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा, तो एक 0 से एक 0 काट देंगे, 6 5 जा 30, तो चार्ज आपका कितना आ जाएगा 300 कूलॉम आ जाएगा। तो Q की वैल्यू आपकी क्या रही होगी 300 कूलॉम रही होगी। सेकेंड न्यूमेरिकल को देखते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलॉम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वोल्टेज 12 वोल्ट गिवन है और चार्ज हमारे पास कितना है 2 कूलॉम। हमको बताना है वर्क डन कितना हुआ होगा। तो वी नो दैट, अपने लोग क्या जानते हैं, हम लोगों को एक फार्मूला पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है W/Q होता है। हमको वर्क डन बताना है तो W इक्वल्स टू क्या होगा V × Q के बराबर होगा, दैट इज 12 × 2। तो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा 24 जूल। तो जो वर्क डन हुआ होगा वहाँ पे 24 जूल एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हुई होगी। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ए पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज 1200 ओम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ए वाले में कि हमको करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। इवन इन्होंने दे रखा है बेटा वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमको दे रखा गया है 1200 ओम। हमसे क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ आपका क्या कहता है कि V इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। हमें चाहिए I, तो I इक्वल्स टू क्या होगा V/R। तो V की वैल्यू कितनी है 220 और R की वैल्यू कितनी है 1200। तो ये आपका इतना एम्पेयर करंट आ गया। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 11 जा 22, अब 2 यहाँ पे 60 आएगा। तो I की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 11/60 एम्पेयर। आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका करंट आएगा समथिंग में अप्रॉक्स, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 110, तो 60 1 जा 60, अब 50 आएगा तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 है ना। तो यहाँ पे आपका करंट आएगा 0.17 एम्पेयर के अप्रॉक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा ए पार्ट का। अब देखिए बी पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए सोर्स 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। तो देखिए बी पार्ट में अगेन हमसे क्या बोल रहा है, हमको गिवन है वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट और हमको क्या दे रखा गया है, रेजिस्टेंस दे रखा गया है दैट इज 100 ओम। तो यहाँ पे अगेन हमको क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, हमको करंट बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, हम लोगों ने यहाँ पे अगर बेटा ओम्स लॉ यूज़ किया तो वी नो दैट, हम लोगों को पता है V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। V की वैल्यू 220 वोल्ट है बेटा, I आपका कितना है 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 10 को जब हम लोग 22 से डिवाइड करेंगे तो करंट हमारे पास कितना आ जाएगा 2.2 एम्पेयर। तो ये आपका करंट रहा होगा इलेक्ट्रिक हीटर के केस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो देखिए आपका एक इलेक्ट्रिक हीटर है। अब देखो इलेक्ट्रिक हीटर में बेटा हमारे पास क्या दे रखा गया है कि इसका जो वोल्टेज है, इसका जो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज 60 वोल्ट। ये 60 वोल्ट है और ये 4 एम्पेयर का करंट ड्रॉ कर रहा है। तो आई हमको गिवन है दैट इज 4 एम्पेयर। हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो हमसे बोल रहा है कि जो हीटर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दे अगर हम लोग 120 वोल्ट से, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हम लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग करंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जब अपने लोग यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है, V इक्वल्स टू आपका IR होता है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। वोल्टेज आपका 60 वोल्ट है, करंट आपका 4 एम्पेयर है। तो 4 15 या 60, तो रेजिस्टेंस आ गया आपका 15 ओम। तो देखो रेजिस्टेंस आपका 15 ओम आ गया, R हमारे पास 15 ओम आ गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ V is इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। अब देखिए V हमारा क्या, V डैश हमारा 120 वोल्ट बन गया। R हमारे पास गिवन है दैट इज 15 ओम। भाई जो हमारा एलिमेंट रहा होगा, जो हीटर रहा होगा, उसका रेजिस्टेंस तो 15 ही ओम रहेगा। ठीक, हमसे बोल रहा है करंट बता दो। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ लगाएंगे। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है आपकी, V की वैल्यू 120 वोल्ट है और R की वैल्यू कितनी है 15। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना एम्पेयर करंट आ जाएगा, 15 8 जा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आपका 8 एम्पेयर रहा होगा। करंट आपका क्या रहा होगा, 8 एम्पेयर रहा होगा। तो यहाँ पे जरा आप लोग देखो, पहले आपका 4 एम्पेयर करंट था। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने जो है 120 वोल्ट सप्लाई किया तो हमारा करंट 8 एम्पेयर हो गया। देखो जब हमारा V 60 वोल्ट था तो करंट हमारा कितना था, करंट हमारा 4 एम्पेयर था। इसको आप लोग समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब V डैश हमारा 120 वोल्ट हो गया तो I आपका कितना निकल के आ रहा है, 8 एम्पेयर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज को हम लोगों ने जस्ट डबल कर दिया, यहाँ 60 था तो 120 कर दिया, तो करंट भी हमारा क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। भाई ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आप लोग कह सकते हो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पहले आपका V 60 था तो करंट आपका 4 था, फिर आपने 2V कर दिया, मीन्स ट्वाइस कर दिया वोल्टेज को, तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको यही समझना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what is the resistivity of the metal at room temperature? Use and predict the material of the wire. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 26 ओम है। अब देखिए डायमीटर की वैल्यू गिवन है बेटा 0.3 mm, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 mm इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻⁻³ मीटर। तो यहाँ पे 0.3 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, 3 कर दिया, तो 10⁻⁻⁴ मीटर आ जाएगा। अगेन हमको एक और चीज़ पता है बेटा कि D इक्वल्स टू क्या होता है, 2R होता है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। तो इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। तो एरिया ऑफ द वायर आपका यहाँ पे क्या रहा होगा, तो देखिए एरिया ऑफ द वायर आपका रहा होगा πr²। अब r की जगह पे हम लोग d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो πd/2 का स्क्वायर, तो हमारा क्या एरिया आ जाएगा, πd²/4। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें रेजिस्टिविटी बतानी है। तो यहाँ से आप लोग देखिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रो की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वी नो दैट, हमारे लोगों के पास एक फॉर्मूला है दैट इज रो इक्वल्स टू R इंटू L/A। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज़ 26 ओम। ठीक है, लेंथ हम लोगों को 1 मीटर दे रखी गई है, और एरिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो एरिया हमारा क्या होगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 26 इंटू 1 अपॉन पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू, अब ये 4 ऊपर जाएगा तो बेटा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डी की वैल्यू हमारी क्या आई थी 3 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी जब आप लोग जो है इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है ये आएगी 1.86 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो ये आपके रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था कि ये रेजिस्टिविटी किस मटेरियल की है, तो ये आपकी जो है मैंगनीज वायर की रेजिस्टिविटी होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछ दिया जाता है। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ ए रेजिस्टेंस 4 ओम। तो देखिए हम लोग मान ले रहे हैं लेट द वायर ऑफ लेंथ L, एरिया A and its resistance BR that is equals to 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो मटेरियल देखिए हमारा बेटा सेम है, हमारा मटेरियल जो है सेम है। ठीक है, तो इसकी कुछ रेजिस्टिविटी रही होगी एंड दैट रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट बिकॉज द मटेरियल इज सेम, हमारा मटेरियल सेम है। तो देखिए R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो L अपॉन A, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 4 है और ये रो L अपॉन A, ये हमारी मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये तो फार्मूला है क्योंकि हमको फार्मूला पता है पहले से ही। यहाँ लिख दो वी नो दैट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को समझो। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। तो देखिए अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रही होगी। अब हमसे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या रहा होगा दूसरे वायर का जिसका लेंथ जो है L/2 हो गया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L डैश इक्वल्स टू क्या हो गया L/2 एंड A डैश इक्वल्स टू क्या हो गया ट्वाइस ऑफ A। तो यहाँ पे देखिए इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स R डैश। तो R डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो L डैश अपॉन A डैश। देखिए रो तो सेम रहेगी, तो देखिए R डैश की वैल्यू आपकी क्या यहाँ से निकल के आएगी, R डैश इक्वल्स टू रो इंटू L आपका क्या हो गया L/2 इंटू एरिया क्या हो गया 2A हो गया। तो ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो क्योंकि हमें R डैश की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 4 इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा R डैश अपॉन यहाँ पे क्या आएगा रो इंटू L अपॉन 4A। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ पे क्या होने वाला है, अब ये जो आपका पूरा टर्म है ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 4 अपॉन R डैश इक्वल्स टू रो L अपॉन A इंटू 4A अपॉन रो इंटू L। तो देखिए रो से रो चला गया, L से L चला गया, A से A चला गया। ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 1 ओम आ जाएगा। तो जो आपका न्यू रेजिस्टेंस रहा होगा जिसकी लेंथ क्या हो गई है L/2 हो गई है और एरिया क्या हो गया है ट्वाइस A हो गया है, तो जो न्यू रेजिस्टेंस आपका रहा होगा 1 ओम रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे हमको सर्किट गिवन है, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो देखिए एक लैम्प है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, करंट बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रिकल लैम्प और कंडक्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पे आप लोग जरा देखो, सिंस हमारे पास क्या गिवन है, सिंस R1 इक्वल्स टू 4 ओम, R2 इक्वल्स टू 20 ओम। ठीक है, नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है बेटा। ये सब हमको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे आप लोग जरा देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखो
तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो देखिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, 4 + 20 = 24 ओम। ये आपका आर इक्विवेलेंट हो गया। तो देखिए ए पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, टोटल करंट बताओ। तो देखो आर आपका कितना आ गया, 24 ओम आ गया। वोल्टेज आपका कितना है, 6 वोल्ट है। तो करंट क्या रहा होगा, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगाइए। तो ओम्स लॉ आपका क्या कहता है कि V इक्वल्स टू क्या है, आई आर के बराबर है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R के बराबर। V कितना है, 6 है, R कितना है 24। तो 6 × 6, 6 × 4 = 24। तो करंट आएगा आपका 0.25 एम्पियर। ये आपके करंट की वैल्यू आ गई। अब हमसे थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस बता दो इलेक्ट्रिकल लैम्प के क्रॉस और कंडक्टर के क्रॉस। ठीक है, तो V हमें बताना है, V बताना है हमें 4 ओम के क्रॉस, और V हमें बताना है 20 ओम के अक्रॉस। ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो आपका सेम रहेगा। तो V 4 ओम के अक्रॉस इतना आएगा आपका I × 4 ओम बाय रेजिस्टेंस आपका क्या है, R है। तो V 4 ओम कितना आएगा, वोल्टेज आपका 4 ओम के अक्रॉस कितना आएगा, 0.25 × 4, दैट इज वोल्टेज आपका आ गया 1 वोल्ट। तो देखो 4 ओम के अक्रॉस आपका वोल्टेज 1 वोल्ट रहने वाला है। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि हमको 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बताना है। तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, I × R कितना होगा आपका 20 होगा यहाँ पे। तो I कितना है आपका 0.25 × 20। तो 25 2 जा कितना होता है 50 बेटा। तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है 20 ओम के अक्रॉस ये 5 वोल्ट रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। इन द सर्किट डायग्राम फिगर 20.10। तो देखिए हमको सर्किट डायग्राम पहले से गिवन है। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है सपोज द रेजिस्टर R1 R2 R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम। तो देखिए R1 R2 R3, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इनके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है 5 ओम है। तो R1 आपका क्या हो गया, 5 ओम हो गया। R2 आपका कितना हो गया बेटा, 10 ओम हो गया। और R3 आपका कितना हो गया, 30 ओम हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो है आपके 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखिए 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप जो है सबसे पहले मैं करंट बता दो ईच रेजिस्टर के अक्रॉस, फिर हमसे बोल रहा है टोटल करंट बता दो, और फिर हमसे क्या बोल रहा है कि टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बता दो। टोटल रेजिस्टेंस बताना है, टोटल करंट बताना है, और करंट थ्रू ईच रजिस्टर बताना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका करंट डिफरेंट होगा। तो I1, I2 और I3। वोल्टेज यहाँ पे आपका सबका क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा वो सबके लिए सेम होगा। तो देखिए अगर हम लोग ए पार्ट को देखें, हमसे क्या बोल रहा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर बताना है हमको। तो मान लीजिए इसमें I1 फ्लो कर रहा है। तो I1 आपका क्या हो जाएगा, V/R1। I2 आपका क्या हो जाएगा बेटा, V/R2। और I3 की वैल्यू क्या होगी, V/R3। तो देखिए V आपका क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, V आपका 12 है, R1 आपका कितना है 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। तो 2.4 एम्पेयर आपका करंट आ गया। I2 आपका क्या आएगा, V आपका कितना है बेटा, V आपका है 12 और R2 आपका कितना है 10। तो देखिए यहाँ पे करंट आ गया 1.2 एम्पेयर। अब I3 अगर हम लोग निकालें तो बेटा वोल्टेज 12 है और R3 आपका कितना है 30। तो 3 × 10 लिख सकते हैं, 3 × 4 = 12। तो करंट आपका आ जाएगा 0.4 एम्पेयर। तो देखिए करंट थ्रू ईच रजिस्टर आपका इतना आ गया। नाउ बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, टोटल करंट बताना है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट होगा आपका, टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। तो सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। तो देखिए सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका इक्वल होगा, इक्विवेलेंट करंट आपका क्या होगा, उसके बराबर होगा। तो देखिए I टोटल इक्वल्स टू क्या आएगा, I1 + I2 + ऑफ I3। तो यहाँ से अगर आप लोग वैल्यू निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 2.4 + 1.2 + 0.4। तो आप लोग देखिए जब इसको ऐड करोगे तो हमारा टोटल करंट आएगा 4 एम्पेयर के बराबर। तो देखिए I टोटल की वैल्यू आ गई। अब सी पार्ट में बोल रहा था कि टोटल रेजिस्टेंस बताना है हमको।
ठीक। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, देखिए 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r1 के क्रॉस होगा प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो देखिए 1/r इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, 1/r1 की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है बेटा, तो देखिए अब यहाँ पे r1 आपका कितना है 5, r2 कितना है 10 और r3 कितना है 30। तो देखिए आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, एलसीएम 30 आ जाएगा। तो 5 6 जा 30, तो 1 6 जा 6, 10 3 जा तो 3 और यहाँ पे 1। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके कितनी आएगी, 30 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 3 ओम। तो देखिए आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये आपका 3 ओम रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, फिगर नंबर 12.12। तो देखिए आपका ये फिगर गिवन है, यहाँ पे R1 R2 पैरेलल में है, R3 R4 R5 पैरेलल में है, ठीक है। वोल्टेज हमको 12 वोल्ट दिया जा रहा है, यहाँ पे आपका मीटर लगा हुआ है और ये की है आपकी। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस बता दो और टोटल करंट बता दो। तो सिंपल सी बात है, ए पार्ट को देखें, टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या रहा होगा। नाउ इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मान ले रहे हैं, लेट द टोटल रेजिस्टेंस फॉर R1 एंड R2 बी R डैश, हम लोग इसको R डैश मान ले रहे हैं। तो देखिए आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फ्रॉम हेयर, यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम हेयर R1 एंड R2 इन पैरेलल। फ्रॉम हेयर यहाँ से देखिए क्या है, R1 और R2 आपके पैरेलल में है, तो 1/r डैश इक्वल्स टू क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2, यही तो होगा। R1 की वैल्यू क्या है 10 है, R2 की वैल्यू क्या है 40 है, तो 1/r डैश आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम 40 आएगा, तो 10 4 जा 40, 41 जा 40 तो 1। तो R डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40/5। तो R डैश आ गया आपका 8 ओम। R डैश कितना आ गया बेटा, 8 ओम आ गया। तो देखिए पूरा सर्किट जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 ओम आ रहा है। नाउ अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग R3 R4 और R5 के टोटल रेजिस्टेंस को R डबल डैश मान ले रहे हैं। तो लेट द टोटल रेजिस्टेंस फॉर R3 R4 एंड R5 बी R डबल डैश। सो फ्रॉम हेयर देखिए यहाँ से क्या है भाई, ये तो आपके पैरेलल में है ना, फ्रॉम हेयर ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो 1/r डबल डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, यही तो होगा भाई, यही तो होगा, ठीक। तो 1/r डबल डैश की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/r3, R3 की वैल्यू क्या है 30, R4 की वैल्यू क्या है 20 और R5 की वैल्यू क्या है 60। तो 1/r डबल डैश आपका क्या आ गया, एलसीएम 60 हो जाएगा, 32 जा 60, 23 जा 60 और 61 जा 60। तो R डैश तो देखो R डबल डैश आपका क्या आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 10 ओम। तो अब आपका जो सर्किट था, देखिए ऊपर आपका क्या आ गया R डैश दैट इज इक्वल्स टू 8 ओम, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज R डबल डैश, ये कितना आ गया 10 ओम के बराबर आ गया। ये किससे कनेक्टेड है बेटा, ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपका एक एमीटर लगा हुआ है तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपकी एक की लगी हुई है। तो इस तरीके का आप क्या हो गया, आपका सर्किट बन गया। अब देखो R डबल डैश और R डैश ये क्या है, सीरीज में है कि नहीं है। नाउ फ्रॉम फिगर देखो, फ्रॉम फिगर R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कैसे हैं आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा, तो आप खुद देखो R इक्विवेलेंट आपका क्या आएगा, R डैश प्लस R डबल डैश। तो R डैश की वैल्यू कितनी है 8, R डबल डैश की वैल्यू 10, तो R इक्विवेलेंट आपका आ गया 18 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया 18 ओम आ गया, ठीक। अब हमसे क्या बोल रहा है, टोटल करंट बता दो बी पार्ट में। तो देखिए वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, R कितना हो गया 18 ओम हो गया, करंट क्या होगा, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे।
तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR, तो I इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 12, R की वैल्यू 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 0.66 और 0.67 एम्पियर करंट। तो ये आपका क्या रहा होगा बेटा, करेक्ट आंसर रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वाट। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो बेटा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है 840 वाट, जब वो मैक्सिमम रेट से क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। एंड 360 वाट एनर्जी कब कंज्यूम कर रहा है, जब वो मिनिमम रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वोल्टेज हमको 220 वोल्ट गिवन है। मैक्सिमम रेट पे, देखिए मैक्सिमम रेट पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रेट पे जो आपकी पावर है दैट इज 840 वाट, और पी मिनिमम कितनी है, ये आपकी 360 वाट है। हमसे क्या बोल रहा है, करंट बता दो और रेजिस्टेंस बता दो। तो देखिए फर्स्ट केस को अगर हम लोग देखते हैं, फॉर मैक्सिमम रेट ऑफ हीटिंग, देखिए मैक्सिमम रेट में जब ये हीट कर रहा है तो पी मैक्स आपकी कितनी है 840 वाट है। वोल्टेज आपका कितना है 220 वोल्ट है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई के बराबर होता है। तो I क्या होगा P अपॉन V। पावर कितनी है 840 और V कितना है 220। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट बेटा आपका यहाँ पे निकल के आएगा 3.82 एम्पियर। तो ये आपका करंट हो गया। तो देखिए यहाँ से अब हमसे क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR के बराबर होता है। तो R इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन I। वोल्टेज आपका कितना निकल के आ रहा है 220 वोल्ट आपको गिवन है। करंट आपका कितना है 3.82। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे कितना निकल के आएगा 57.60 ओम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस रहा होगा। अब देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, बी पार्ट में बोल रहा है कि जब पावर हमारी मिनिमम हो, तो देखिए पावर मिनिमम कितनी है 360 वाट। हमें बता रहा है कि हमको आई की वैल्यू फाइंड करनी है और आर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू आई के बराबर होता है। I क्या हो जाएगा P अपॉन V। देखिए पावर कितनी है 360 और वोल्टेज कितना है 220। तो 0 से 0 कैंसल्ड। तो देखिए करंट की वैल्यू यहाँ से आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे निकल के आएगी 1.64 एम्पियर। तो ये आपका करंट हो गया। नाउ अब यहाँ पे आप ओम्स लॉ का यूज़ करके क्या कहोगे, V इक्वल्स टू IR के बराबर होता है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, तो R इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन आई के बराबर होगा। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, करंट कितना है 1.64। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही होगी बेटा 134.15 ओम। तो ये आपका क्या रहा होगा बेटा, रेजिस्टेंस रहा होगा जब हमारी पावर 360 वॉट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो देखिए हमको हीट गिवन है 100 जूल, हम लोगों को रेजिस्टेंस गिवन है बेटा 4 ओम, ठीक है। टाइम गिवन है कितना 1 सेकेंड। हमसे क्या बोल रहा है V बता दो। तो देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, H इक्वल्स टू क्या होता है आपका I स्क्वायर RT के बराबर होता है कि नहीं होता। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, I की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, I स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा H अपॉन RT। तो I की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ H बाई RT। तो देखो हीट कितनी है आपकी, हीट 100 जूल है, रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है, ठीक। टाइम 1 सेकेंड है। तो 425 या 100। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो I कितना आ गया 25 अंडर रूट। तो करंट आपका आ गया 5 एम्पेयर, करंट आपका 5 एम्पेयर आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है 4 ओम गिवन है कि नहीं गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होगा IR के बराबर होगा। तो I कितना है आपका 5, R कितना है 4। तो वोल्टेज आपका आएगा 20 वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर। तो वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, करंट कितना है 0.50 एम्पियर। हमसे बोल रहा है पावर बता दो। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा,
हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो देखिए वोल्टेज कितना है 220, आई कितना है 0.50। तो देखिए यहाँ से बेटा पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। 5 2 जा 10 और 2 11 जा 22 और ये 110 आ जाएगा। तो पावर आ गई आपकी 110 वॉट। तो पावर आपकी कितनी आ रही होगी बेटा, यहाँ पे 110 वॉट निकल के आ रही होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम्पल है हमारा। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। ठीक है, तो देखिए एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितनी है 400 वॉट है और ये 8 आवर्स डेली चलता है, 8 आवर्स पर डे चलता है, ठीक। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। ठीक, हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग इसको 30 डेज चलाते हैं और 1 किलोवाट एनर्जी जो है 3 रुपये से पड़ती है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर हम लोग टोटल टाइम निकाल लें तो टोटल टाइम आपका कितना आने वाला है बेटा, टोटल टाइम आपका आएगा 8 इंटू 30 दैट इज इक्वल्स टू 240 आवर्स। पावर को हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो 400 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपका कितना आ जाएगा 0.4 किलोवाट। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से कितनी आएगी P इंटू टी। तो पावर कितनी है 0.4 इंटू टाइम कितना है 240 आवर्स। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी 96 किलोवाट आवर। यही तो आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 96 किलोवाट आवर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कितनी है ₹3। तो कॉस्ट ऑफ 96 किलोवाट आवर एनर्जी कितनी होगी, तो 3 इंटू 96। तो देखिए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही होगी आपकी, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही होगी 9 3 जा 27 और 6 3 जा 18, तो 288 रुपीज़ आपकी टोटल कॉस्ट पड़ रही होगी। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 शॉर्ट वीडियोस अगर आप लोगों को साइंस के देखने हैं तो आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हो, वहाँ मैंने सारी चीज़ें स्क्रैच से फ्री में पढ़ा रखी हैं। साथ ही साथ बेटा अगर आप लोगों को जो है नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, साथ ही साथ मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।